आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैन आर देयर, मतलब कि हमारे जो पंखे होते हैं वह आखिरकार मुख्य कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आखिरकार इंटरव्यू में हमें किस तरीके से इसका जवाब देना है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम वीडियो में बिना ज़्यादा देरी करें डायरेक्ट हम सवाल के जवाब की बात करें तो यहाँ पर हमने बोला है कि हम यहाँ पे 8 टाइप के फ़ैन के नाम बताएंगे। तो यहाँ पे मुख्य 8 टाइप के फ़ैन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले चीज़ आप आपके दिमाग में देखिए कि आपको अभी ऑलरेडी कितने फ़ैन के नाम पता है, कितने तरीके के। जैसे सबसे पहला एक हमारा हो जाता है जो सबसे पॉपुलर जो फ़ैन है वो हो जाता है हमारा सीलिंग फ़ैन, मतलब कि हमारे छत पर जो पंखा लगता है वो हमारा सीलिंग फ़ैन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और पहले नंबर पर आप इंटरव्यू में इसे भी बता सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों और किस टाइप के फ़ैन होते हैं तो दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारा सबसे पॉपुलर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा टेबल फैन। टेबल फैन क्या होता है तो टेबल फैन सिंपल सा है, जैसे कि आपकी कोई कंप्यूटर टेबल है, जिस कंप्यूटर टेबल पे आप काम कर रहे हो तो यहीं पर ही इस टेबल के ऊपर ही हम एक छोटा सा फैन लगा देते हैं तो यह टेबल पे रखने का काम आता है, तो इसलिए इसे टेबल फैन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पर आप एक और फैन को बोल सकते हैं जिसे हम पेडेस्टल फैन बोलते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार पेडेस्टल फैन क्या है, और इसके अलावा कई सारे लोग पेडेस्टल फैन और टेबल फैन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं और इन दोनों के बीच में कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पेडेस्टल फैन होता है और हमारा जो टेबल फैन होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो टेबल फैन होते हैं ये टेबल फैन काफ़ी ज़्यादा हाइट में कम होते हैं, इनकी हाइट एडजस्ट नहीं की जा सकती, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। जबकि हमारे जो पेडेस्टल फैन होते हैं ना, ये पेडेस्टल फैन हमारे इस तरीके की लेंथ के होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा पेडेस्टल फैन है। इनकी हम लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको कम हाइट पर भी रख सकते हो, आप इसको ज़्यादा हाइट पर भी रख सकते हो। और एक और बात ये भी है कि जो पेडेस्टल फैन होते हैं ना, इस पेडेस्टल फैन को हम टेबल फैन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेडेस्टल फैन अगर इतना लंबा है तो इसके हाइट को मैं इतना भी कर सकता हूं। यानी सब पेडेस्टल फैन की अलग अलग लिमिट होती है कि आप उसकी कितनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर हमारे पेडेस्टल फैन की हाइट कम हो जाती है, इतनी टेबल फैन जितनी कम हो जाती है, तो हम उसे डायरेक्ट आसानी से टेबल पे भी रख के उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ नंबर पे और अगर हम फैन की बात करें तो यहाँ पर एक टावर फैन भी आ जाता है। अब यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर टावर फैन क्या है। तो टावर फैन दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हो और मैं ऊपर और इमेज लगा दूंगा जिसकी मदद से आप टावर फैन कैसे होते हैं उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों जो टावर फैन होते हैं और जो हमारे नॉर्मल पेडेस्टल फैन होते हैं, ये दोनों के अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो हमारे पेडेस्टल फैन के अंदर हमारी पंखुड़ियां होती है, जैसे हमारे ऊपर सीलिंग फैन में वैसी हमारी पंखुड़ी थी। जबकि टावर फैन के अंदर हमारे अंदर एक रोटर होता है, नीचे एक मोटर लगती है और उस मोटर पे एक रोटर घुमा दिया जाता है। लेकिन ये जो टावर फैन होते हैं, ये टावर फैन हमारे ज्यादा तेज हमें हवा नहीं देते, तो इसी वजह से अधिकतर केस में जो टावर फैन होते हैं, इस टावर फैन का उपयोग हमारा एयर प्योरीफायर में उपयोग में लिया जाता है। तो आगे से आपको ध्यान रखना टावर फैन भी मार्केट में आता है, और ऐसा नहीं है कि टावर फैन सिर्फ एयर प्योरीफायर में भी है, टावर फैन हमारे कूलिंग के लिए भी हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन इसका चलन इतना नहीं है जितना हमारा पेडेस्टल फैन और टेबल फैन का है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आए कि फिफ्थ पॉइंट पे और कौन से टाइप के फैन होते हैं तो हमारा वॉल माउंटेड फैन होता है। वॉल माउंटेड फैन कैसे होते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, आप आपके जिम में देखा होगा, कोई स्मॉल ऑफिस है उनकी दीवारों पे आपने देखा होगा कि हमारे हम फैन को टांग देते हैं और उस पर डोरी लगी रहती है जिसकी मदद से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो दीवार पे हम हैंग करते हैं जिन फैन को, उसे हम वॉल माउंटेड फैन बोलते हैं। तो फिफ्थ टाइप का हमारा ये भी फैन हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम सिक्स टाइप के एक और नेक्स्ट फैन की बात कर सकते हैं जिसे हम इंडस्ट्रियल फैन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल फैन कौन से होते हैं दोस्तों तो इंडस्ट्रियल फैन हमारे नॉर्मली फैन होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल फैन और नॉर्मल फैन में डिफरेंस ये हो जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर हमें जैसे पता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो चीज होती है उसे एक जना नहीं, उसे कई सारे लोग यूज करते हैं, उसे कंटिन्यू चलना होता है, उसको अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वर्क के दौरान कई सारी फैन में चोटें लग सकती है। तो उस वजह से क्या होता है हमारे जो इंडस्ट्रियल जो फैन होते हैं, इंडस्ट्रियल फैन और नॉर्मल फैन में डिफरेंस ये हो जाता है कि इंडस्ट्रियल फैन जो होता है वो हमारी हाई क्वालिटी के बने होते हैं, जैसे कि जो उसमें मेटल उपयोग में लिया है वो मेटल हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा स्टील अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल में देखें कि फैन कहाँ पे उपयोग में ले जाते हैं तो जो बड़े बड़े फैन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर उसे हम ब्लोवर के तौर पे उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा हमारी हीट को ट्रांसफर करने के लिए एग्जॉस्ट के तौर पे, यानी हम कई तरीके से इंडस्ट्रियल में फैन को उपयोग में लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू में इंडस्ट्रियल फैन बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 7 नंबर पे जो फैन आ जाता है, इसका नाम हम में से काफी कम लोग सुनते हैं, लेकिन ये भी काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपसे इंडो पूछा जाए तो ये हो जाता है हमारा मिस्टिंग फैन। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ये मिस्टिंग फैन क्या है, हमने इसे कभी पहले नहीं सुना है। तो दोस्तों यह जो फैन होता है इसे हम अधिकतर केस में आउटडोर पे उपयोग में लेते हैं। इस फैन में हम इलेक्ट्रिसिटी तो देते हैं जिसकी मदद से हमारी मोटर घूमती है और हमें हवा मिलती है उसके पंखुड़ी की मदद से, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमें वाटर की भी सप्लाई करानी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों ये जो मिस्टिंग फैन होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, यह इसका मुख्य काम हमारे एक तरह से कूलर जैसा होता है। जैसे हमारे घरों में कूलर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पानी के साथ में छोटी छोटी पानी की बूंदें भी देता है। इसी तरह दोस्तों मिस्टिंग फैन भी इसीलिए उपयोग में ले जाता है। कहीं पर अगर हमको थोड़ी बहुत कूलिंग की आवश्यकता है, जैसे हमारे गार्डन में या ऐसी जगह
जगह, तो वहां पर हम मिस्टिंग फैन का उपयोग करते हैं, जो कि हमारी एयर के साथ में थोड़े थोड़े वाटर के पार्टिकल भी देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी बरकरार रहती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट एक और फैन की बात करें तो 8वें नंबर पे एक और फैन आ जाता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसे हम ब्लेडलेस फैन बोलते हैं। हमारे नॉर्मल फैन के अंदर तो हम ब्लेड का उपयोग, पंखुड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारा जो ब्लेडलेस फैन होता है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई पंखुड़ी नहीं होती, इसी वजह से इसका नाम ब्लेडलेस फैन होता है। अगर आप कंफ्यूज अभी भी हो रहे हो कि आखिरकार अगर इसमें पंखुड़ियां नहीं है तो इसमें हवा कैसे मिलती है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ब्लेडलेस फैन से हमें हवा कैसे मिलती है। वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने टोटल 8 फैन के तो बारे में बात कर ली है। इसके अलावा हम एक और 9 फैन की बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि हमारे घरों में, इंडस्ट्री में उपयोगी होता है, जिसे हम एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैन का क्या काम होता है तो हम सभी को ऑलरेडी पता है। एग्जॉस्ट फैन हमारे एक तरह से वेंटिलेशन का काम करता है। अगर हमारे रूम के अंदर कहीं से एयर प्रॉपर नहीं आ रही है तो उस समय हम एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, जो कि हमारे अंदर की हवा को सक करके बाहर भेजने का काम करता है। तो अब अगर आगे से आपसे इंटरव्यू के अंदर फैन के टाइप्स के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरीके से फैन के टाइप और उनके यूजेस बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।